वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और देश का नाम अगर ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं और ये सत्य साबित होता है तो ये सही होगा देश के लिए, देश की जनता के लिए, या सिर्फ एक गिमिक है? नहीं, सही होगा, इसमें सही होगा, बिल्कुल होगा। मतलब इसमें क्या तर्क है, देश को क्या फायदा होगा, आम जनता को क्या फायदा होगा? देखो जी, भारतवर्ष, भारत का नाम भारत ही तो रहेगा, तो सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। विपक्ष कहता है तो ध्यान भटकाने की साजिश है और नाम बदल के क्या हो जाता है, और नाम या जब से बीजेपी आई है वो नाम ही बदलती रहती है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया और फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया, और इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। इसके बारे में क्या? देखो साहब, अब आप मुगल शाही सारा अभी उन्हीं के नाम रहेंगे क्या? औरंगजेब के नाम रहेंगे क्या? रोडों के नाम औरंगजेब, उसका नाम औरंगजेब, तो ये क्या भारत का नाम उसमें नहीं रहेगा? रहना चाहिए। वही चलेगा क्या? वही इतिहास चलेगा? वही इतिहास चलेगा क्या हमारा? मुगल आए उन्होंने अपने क्या शाहजहां रोड, करजन रोड, हिली रोड, तुगलक रोड। अरे ये दिल्ली में तो सारे औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, तो यही चलेगा क्या? जिन्होंने लूटा उन्हीं का नाम, उन्हीं का नाम, वही जो लूट के ले गए थे भारत को, उन्हीं का नाम रहेगा, तो ये बदलना चाहिए। ठीक है, तो नाम बदले तो आप ये कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दे वाली और मुद्दे से भटकाने वाली बात नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस ड्यू था जो कि सरकार पहले से करना चाहती होगी, वो अब समय आया तो कर रही है। देखो जी, आपने विपक्ष को देखा होगा कि आज ईडी भेज दिया, आज सीबीआई भेज दिया। अरे मुझे डर नहीं है, मैं काहे को सीबीआई से डरूं? मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, मैं काहे चैन से नहीं सोऊंगा ना। आज ईडी भेज दिया, सीबीआई भेज दिया, अरे करोड़ों का घोटाला किया तभी तो भेज रहे हैं। अगर इनको ना भेजते हैं, अभी आपने देखा होगा कानपुर दीवारों के अंदर से पैसे निकले, और वो 15 लाख भी मोदी जी देने वाले हैं, इकट्ठा कर रहे हैं उनको दे करके इधर निकालने हो, वो भी आ जाएंगे। अरे मोदी जी ये थोड़ी कहा था कि वो भी आएंगे, वो पैसा भी आएंगे, सब आएंगे। वो अभी देखा हमने, खरबों रुपए आ गए, 12 मशीन बुलानी पड़ी, वो भी कम पड़ गई। वो कहाँ से आएगा? जनता का पैसा लूट रहे हैं। तो वो विपक्ष ये बोलता है कि जिसके जिसके पीछे एलिगेशन लगती हैं और जिसके जिसके पीछे करप्शन के चार्जेस लगते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और गंगा से धो देते हैं और वो सही हो जाते हैं। विपक्ष जनता की उसमें नहीं है, विपक्ष अपने भूखे मरने के चांस पे है। विपक्ष को ये मालूम है कि अगर हम नहीं आए तो भूखे मर जाएंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने शरद पवार की पार्टी में जो उनके लड़के थे उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे और फिर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। कोई उसके ऊपर जांच जो है रुक गई। ये राजनीति की बात है उनके, ये पॉलिटिक्स है। हाँ, ये देश की मुद्दा ये अलग है, अब देश का मुद्दा अलग है, उसको लाए, वो तो हर किसी पार्टी का है। तो अंकल जी किसको देखते हैं आप? अभी किसको देखते हैं? अभी 24 के इलेक्शन, 24 में मोदी जी, 24 में मोदी जी। जनता अगर गलती नहीं करनी चाहिए जनता को। अगर ये जनता 24 में गलती कर दी तो वो समझ लीजिए फिर 50 साल फिर 50 साल पीछे दुर्भाग्य होगा, देश दुर्भाग्य हो जाएगा। दुर्भाग्य होगा अगर मोदी देश का दुर्भाग्य बैग चली जाएगा। अगर जनता और पीछे समझदार जनता होगी तो मोदी जी को 24 में पूरे पूर्ण बहुमत में लाएगी। तो आपको क्या लगता है जनता इतनी समझदार है? नहीं, समझदार है जनता समझदार है। करेगी, अब देखिए, से बात करेगी, क्योंकि ना 70 साल में जनता को गुमराह करता रहा। सबसे बड़ा राम मंदिर का मुद्दा सुलझा दिया, 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया। इससे बड़ा उपलब्धि क्या होती है? और इसके बाद तुम्हारा पीओबी भी तुम्हारे पास आ जाएगा। 24 में मोदी जाएगा, पीओबी तुम्हारा आप तुम्हारे पास वो आ जाएगा। तो अच्छा, सर ने बड़ा अच्छा याद दिलाया। एनआरसी ला रही है बीजेपी, उससे जनता को क्या लाभ होगा आपके हिसाब से? सर जनता को उससे क्या लाभ है? जनता को तो लाभ है सर, और क्या है? किसको? इसको जनता को ही तो इसका लाभ है। हाँ, अब जितना पैसा जनता का खर्च होगा वो बचेगा। जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं, झुग्गी डाल रहे हैं, वोटर कार्ड बन रहा, ये तो इनकी वोट वो है सब पार्टी। देखो ये पॉलिटिशियन ऑलरेडी उन्होंने बिल तो पास करा दिया था, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? बहुत साल हो गए। क्यों नहीं? कहाँ होगा सर? इतनी पार्टियां सब मोदी के पीछे पड़ी हुए हैं। नहीं सर, तो गवर्नमेंट तो उनकी है, उनके पास है, सेंट्रल में भी पावर है, और वो चाहें तो बॉर्डर तो उनके पास है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं जो इन्होंने ये नहीं लड़े कि देश में विकास करेंगे। किसी ने बोला है? खाली एक ही बात बोला, मोदी को कराने बस। ये देश के लिए बोले ना कि देश में विकास करना है। उसका इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहा है, मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। देखियो, हर चीज़ की बैलेंस जरूरी होती है। पृथ्वी जो भी मतलब स्टे है ना, इसकी भी बैलेंसिंग की जरूरी है, तब ये स्टे है, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये समझ रहे हैं जो हमारी सरकार, क्योंकि ना जातिवाद थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम तो होती ही रहती है, विपक्षी चाहता है इस चीज़ को फायदा उठा लें।
तो कहाँ पर किस समय में क्या लगाना चाहिए वो दिमाग में सोच करके ये काम मोदी जी कर रहे हैं, जो जिससे कि ये भी काम हो जाए और जो है ना हमारी कोलैप्स भी ना हो जाए। अगर सरकारें गिर जाएगी, अगर इस तरह के डिसबैलेंस होगी तो फिर वो कहीं का नहीं रह जाएगा। जो काम हम सोच रखे हैं जो देश के भला के लिए, वो काम हो नहीं पाएगा। इसलिए उनको बैलेंस बनाना पड़ता है, किस कानून को कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसकी सरकार भी बचे रहे, जिससे कि उसका काम होता सीढ़ी बाई काम होता चला जाए। इसलिए इस चीज़ को तुरंत नहीं करना चाह रहे हैं, करेंगे वो 100% करेंगे, लेकिन वो टाइम देख करके, सटीक टाइम देख करके, जिस समय में देखेंगे जो देश की किसी तरह की क्षति ना हो, उस हिसाब से जब क्षति समझेंगे क्षति नहीं होगी तो उस समय में वो कानून भी ला करके फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे वो चीज़। लेकिन उस पर विश्वास है, ये देश के हमेशा, क्यों मोदी जी में एक ही चीज़ है, देशभक्ति। और जिस आदमी में देशभक्ति आ जाए ना, वो आदमी मोदी जी क्या करेंगे, ना बाल ना बच्चा ना कोई ना कुछ, कभी अपने मदर को भी नहीं लाए अपने जगह पर मतलब कि सुख भोग करने के लिए। वो आदमी क्या देश छोड़ करके दूसरा चीज़ क्या सोच सकता है? एक ही चीज़ सोचता है, उसके दिमाग में 24 घंटा बनता है, हमारा देश कैसे राइज करे और कैसे हम वर्ल्ड लीडर के रूप में रुक करके अपने देश को आगे बढ़ाए। वो खुद कह रहे थे, जो सबसे बड़ा पिंचिंग पॉइंट है, जो इंडिया के हर एक जनता के पास में कुछ न कुछ काम है, सबका अपना अपना काम, वैसे ही जनता भी मेरे पास अपना कुछ काम दिया हुआ है, उस काम को हम निभा। ठीक है झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए सभी लोगों का, और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया चीज़ों का। और मैं मिथिलेश सिंह आया था यहाँ पर मंगलदास पार्क में, आया नगर के सेंट्रल पार्क में, लोगों से राय ले रहा था जो रिसेंटली मोदी सरकार ने या हमारी सिटिंग गवर्नमेंट जो है सेंट्रल की कुछ बिल लाने वाली है या मुद्दों पे बात चल रही है, चर्चाओं का बाजार जो गर्म है, उसके ऊपर आम जनता क्या सोचती है, उसकी राय क्या है, ये मैं जानने आया था और मुझको बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं। आपको ये वीडियो जल्दी मिलेगी मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की जय।